सर आज फर्स्ट फेज है इलेक्शंस पर 7 फेज में इलेक्शंस होंगे देश भर में, क्या कहना चाहेंगे? आज हमने देखा कि मतदान भी अभी तक सुबह से काफी कम रहा है मुजफ्फरनगर में। नहीं, एक तो बताओ 7 उसमें क्या जरूरत थी करवाने की? एक उसमें चाहते चुनाव, पूरे भारत में एक दिन चुनाव चाह। सरकार की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। क्यों इतना लंबा मौका दिया जा? एक दिन में चुनाव हो, 4-5 दिन का चुनाव प्रचार का वो टाइम मिलना चाह। खास करके बस 10 दिन का टाइम रखे पर्चा भरने का, प्रचार का, चुनाव का, रिजल्ट का, शपथ का। तो एक रिकॉर्ड चाह बनाना, और ये सब तो अच्छी बात है। ना कहीं किसी कोई बेईमानने का मौका मिले, ना कहीं लड़ाई झगड़े की है बातचीत, सब कुछ बहुत जल्दी में होकर वो ठीक रहे काम। अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो सुबह से में मतदान काफी कम देखने को मिला है, और आपको क्या लगता है कि संजय बालियान या फिर हरेंद्र मलिक किस तरह? नहीं, एक तो बताओ उसमें हम क्या बता सके। तो चुनाव की एक जो चुनाव मतदान यू हो रहा, ये वोट पड़ रही इतनी धीमी, इतने बिल्कुल स्लो, तो एक लोगों का कहीं ना कहीं तो मोह भंग सा ही हो रहा है। जैसे चुनाव में कोई खुशी नहीं, जिस तरह के पहले एक इसे चुनाव को त्योहार के रूप में मना करते, भाई बहुत अच्छा है, सब काम धंधा छोड़ देते। आप लोग देख रहे होंगे सब अपने खेतों में काम कर रहे, और कोई किसी में खास उत्साह नहीं है, ना कोई किसी की पार्टी की बात है। कोई पहले झंडेर में एक दूसरे के उसमें कह रहे थे भाई हम जीतेंगे, वो होगा, कोई वो नहीं, सब एक दूसरे दूर बैठे उठे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की ढीलापन है, सरकार का जो रवैया है जनता के प्रति, उसमें कहीं न कहीं जनता में नाराजगी है इस बात की भाई। और ये नाराजगी इसी तरह तक कर सके भाई, हम वोट नहीं देते भाई, दे लेंगे चलते जाते, जो कोई वो होगा तो मौका लगेगा भाई 2 बजे 3 बजे 4 बजे जाएंगे, कोई लाइन में गए छेद में कर देंगे। तो सारे को यही है, पूरे भारत में यही है बातचीत। पता नहीं क्या है, कैंडिडेटों के प्रति है, सरकार के प्रति है, या एक चुनाव के प्रति है। कोई खास बिल्कुल खास उत्साह नहीं है लोगों में। संजय बालियान और हरेंद्र मलिक दोनों बढ़िया है, बढ़िया, दोनों बढ़िया, ठीक है। ऐसा दावा तो जब चुनाव लड़ रहे तो दावा तो करेंगे, और अच्छा बढ़िया है, अच्छा वो है, बहुत बढ़िया है दोनों ही। और प्रधानमंत्री का दावा है कि बीजेपी 400 पार लेगी इस बार। नहीं, अगर 400 पार में कर रहे, मैं पहले भी कहा, अगर 400 पार में कह रहे तो उन्हें चुनाव करवाने की क्या जरूरत है? जब उन्होंने भविष्यवाणी पहले ही कर दी। अगर हम तो 400 के पार हो जाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, पहले से भी ज्यादा ही हो जाएगी उनकी, तो उन्हें चुनाव की क्या जरूरत है? फिर तो अपना डिक्लेयर कर दो, हमारे तो 400 के पार होगी। पीएम मोदी के इसी रिमार्क पे ऑपोजिशन इंडिया अलायंस का कहना है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होगी तभी उनको मिलेगी, वरना 150 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी। एक तो बताओ, या गड़बड़ तो इसमें है ही, या ईवीएम में तो गड़बड़ तो है ही, और कौन है? जैसे बैलेट पेपर तक क्यों नहीं करवाते हैं? बैलेट पेपर तक क्यों नहीं चुनाव करवाते? क्या नहीं हो सकता ईवीएम में? ये तो जिन्होंने बना रखी है, इसमें गड़बड़ भी कर सके। कि क्यों इतनी जिद्दी रवैया अपनावे, हम तो ईवीएम तक कराओगे, बैलेट पेपर तो चुनाव करवाओ। खूब लोगों में उत्साह भी होगा। तो एक फिर भी मैं कह रहा, ये इसमें गड़बड़ करे, गड़बड़ हो इसमें, जो लोगों का विचार है। मैं तो कर लेगा, ऐसी बात नहीं कि मैं कह रहा हूँ, तो लोगों का विचार है। लोग ये नहीं कह रहे भाई, ये फिर एक ही बात पे क्यों इतने वो करे, क्यों इतना फोकस करे? हम तो इस तरह ही करवाऊंगे, मशीन से ही चुनाव करवाऊंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो, और जनता का वो जीतना चाह, जनता की जो भावना है उसके साथ में छेड़छाड़ ना करे। जनता जनता हो, ना कहीं गड़बड़ होने की, ना कोई किसी कैंडिडेट के, किसी पार्टी के उसमें आज इतना वो है। तो यही है बात। तो सारे ये
सर जो पहले मोदी सरकार के वादे थे, तो आपको लगता है कि अब इस बार भी सरकार आ गई पूरे होंगे, क्या कहना चाहिए इस बारे? न बढ़िया 10 साल में तो कर दे उन्होंने पूरे, कभी आ जाएगी और आओगे नहीं कि इन पर तो हथकंडे ढेर है, तो यही आओगे नहीं तो वो है रे कि आदमी नहीं बिगाड़ नहीं ना रहा किसी के साथ। वादे तो है 13 महीने तो किसान पड़े रहा वहां से 750 किसान भी मर लिए। किसान की कोई बुलाया कर बातचीत करने को तैयार नहीं, तो हम क्या करें। हम तो बिल्कुल एक ऐसा महसूस हो रहा है हमें जन हम बिल्कुल गुलाम भारत में रह रहे हो। देखो हम तो बिल्कुल हकीकत बतावे, यहाँ खेत में बैठे एक ऐसा महसूस हो रहा है जन इस अन्नदाता की बिल्कुल कहीं भी कुछ भी वाना हो रही हो, एक जन बिल्कुल हम गुलामियत की जिंदगी जी रहे। ये बात तो जो इससे पहले दामों को लेकर सरकार के वादे थे वो पूरे किए थे, गन्नों को लेकर या फिर अन्य चीजों की एमएसपी को लेकर? नहीं, चलो हम तो अपने को ढाल लेंगे, कोई बात नहीं। इसमें 2014 में कहा था बस 450 रुपये क्विंटल का रेट होगा गन्ने का, और 370 रुपये का, उसमें 10 रुपये बढ़ेगा कट के 360 होगा। तो क्या कहा वादे पर खरी उतर रही है सरकार। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, पर हम तो जो इनकी नीति है, जो करने में कथने में फर्क है, उसमें कितना हो रहा बातचीत, क्यों ऐसा कर रहे। प्रधानमंत्री जी है भाई, कम से कम वादा कर दिया तो उसे निभाओ। तो इब जो घोषणा पत्र है इन्होंने बिल्कुल ऐसा घोषणा पत्र कर दिया, उसमें किसानों का कहीं कुछ जिक्र ही नहीं। आज किसान कर्ज बंद होगा, किसानों को ये भी तो कह सके भाई किसानों कर्जे तक किस तरह तक कर्जे तक मुक्ति मिले किसान को। किसान भी कर्जे में ही पैदा और कर्जे में इसकी किसान की मौत हो जाए, तो इस बारे में सोच रहा कोई। तो जैसा भी आपने जिक्र करा था कि जनता का मोहभंग हो गया है कि समय मिलेगा तो जाते हुए वोट दे देंगे, तो आपका भी मोहभंग हो गया, आप वोट देंगे भी? नहीं, मैं तो उससे ज्यादा कुछ वो नहीं है बातचीत, देख लेंगे दे देंगे, नहीं कोई ऐसी बात भी नहीं। हम ज्यादा अपनी महत्वपूर्ण नहीं मान रहे अपने वोट, जो हमारी वोट है हम ज्यादा अपने को महत्वपूर्ण नहीं मानते। कोई घर के है दे लो ना दे लो उनकी वो अलग बात है, पर मैं अपनी महत्वपूर्ण नहीं मान रहा अपने वोट। ठीक है।